ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर लोग डरे हुए हैं। हालात ये है कि अस्पताल में लोगों को ना तो बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन। साल 2001 में संसद पर हुए हमले के दौरान जिस पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की शहादत हो गई थी, उस पीडब्ल्यूडी कर्मचारी देशराज की मां आज घर में बीमार है, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है और ना ही किसी अस्पताल में एडमिशन। यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। वहीं फिरोजाबाद में कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन के अभाव में हो गई। चार 5 दिन हो गए हमारे माता जी जो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, और एक दिन तो सिलेंडर मिल गया, उससे चल रहा था, लेकिन अब कल से रात से जो है सिलेंडर ख़त्म है। और हम जो है गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर, गाजियाबाद, मोहन नगर, जितने भी जहाँ हो किसी ने बताया, हम सब जगह घूम फिर के आ गए। रात से सुबह तक हमको कोई कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया है, और हॉस्पिटल में सब जगह ट्राई कर लिया, कहीं पे कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हमारे घर में हमारी दादी बीमार है, उनको 5-6 दिन हो गए, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, और हम हर तरफ गए, नोएडा और मोदी नगर, सूरजपुर वगैरह सब हमने सब जगह ट्राई करा, लेकिन हमें कहीं सिलेंडर नहीं मिला ऑक्सीजन का। माता जी 5-6 दिन से बीमार, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, और उनकी हमने कोरोना रिपोर्ट कराई है, उनकी पॉजिटिव आई है। वो यहाँ पर उन्होंने फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने के बाद 36 से 48 घंटे के बीच में सिलेंडर देने का बोला है। अभी कहीं भी जुगाड़ नहीं हुआ, तकलीफ बहुत ज्यादा है उनको। नगर निगम में बोला है कि हमको रिफिल देना पड़ेगा, उसके बाद 36 से 48 घंटे के बीच में वो रिफिल देंगे हमको वापस। ऑक्सीजन लेकर गुजरात से दिल्ली की तरफ जा रही ट्रेन से मारवाड़ के पास ऑक्सीजन भरी भारी तादाद में लीक होते देखी गई है, जिसके बाद रेलवे विभाग ने संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी। नासिक के बाद ये बड़ी लापरवाही है। मरीजों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही और प्रशासन लापरवाही पर लापरवाही कर रहा है। तो ये वो तस्वीर है जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी कि रेल मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO जिसे कहते हैं, वो पहुंचाई जाती है। लेकिन जिस तरह से लीकेज हो रहा है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि दिल्ली की तरफ ये ट्रेन बढ़ रही थी, पहुंचते पहुंचते शायद ही कुछ मात्रा की ऑक्सीजन इसमें बची होगी। चलिए, तो इसी ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर हमारे साथ में एक पॉलिटिकल पैनल जुड़ रहा है। नवीन भल्ला जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन आप सपोर्टर हैं, और नवीन कुमार जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों हमारे साथ में जुड़े। सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगा मैं, सचिन भल्ला जी, किस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि उन्हें ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, लेकिन पर पर्सन पर पेशेंट हम ऑक्सीजन कंजम्पशन की बात करें तो महाराष्ट्र में तो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा लगना चाहिए। महाराष्ट्र के पर पेशेंट कंजम्पशन के हिसाब से आप देखें तो दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। ये मांजरा क्या है? मांग है, दिल्ली सरकार बार बार मांग रही है। और दूसरा, हमारे 10,000 बेड जो दिल्ली में कई ऐसे अलग अलग जगह पे हमारे तैयार पूरे तरह से तैयार हैं, फिर ऑक्सीजन की कमी से हम उस बेडों को मरीजों के लिए नहीं खोल रहे। क्यों कि बार बार इसमें क्या है कि जितने भी कई हॉस्पिटलों में, चाहे कई बड़े हॉस्पिटलों में, नाम नहीं लेना चाहता, जिनमें 400 बेड थे, उसमें उन्होंने ऑक्सीजन के कारण 150 बेड कम कर दिए। कई ऐसे हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, उनके 200 बेड कम हो गए हैं। क्यों हुए? सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। और अब आज इन्होंने दिल्ली सरकार को 700 मैट्रिक टन दी है, उसमें हमारे जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बार बार उनको धन्यवाद किया है। लेकिन धन्यवाद का मतलब ये नहीं कि आज ही आप 700 मैट्रिक टन दे दो, हमें रेगुलर चाहिए। जो 10,000 बेड है, हमने वो भी इसको ठीक ढंग से चालू करने हैं, और दिल्ली की जो भी हमारे मरीज हैं, उनको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, और वो बेड अच्छे तरह तैयार हों, और उसमें ऑक्सीजन का हमें चाहिए वो हमें मिलती रहे। और यही है, हमारा यही कर्तव्य है। नहीं, अच्छी बात है भल्ला जी, आपको जनता ने चुन के
सारे उनके मिलके भेजा है अरविंद हम केजरीवाल जी मरीजों को, तो उन्हें तो जाहिर सी बात है कि जनता की सेवा ऐसे समय में करने की जरूरत है। एक बात बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लगातार इस तरह के प्रेस रिलीजेस भी हमने देखे हैं कि दिल्ली सरकार को 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पीएम केयर से फंड मिला, एक भी नहीं बना। अगर ऑक्सीजन को सप्लाई को लेकर नहीं सर, आज देखेंगे, आज लोहिया हॉस्पिटल में आज जो ऑक्सीजन का प्लांट चालू भी हो गया और 3-4 लेडी हार्डिंग वगैरह में आज कल शाम तक 3 से 4 जो इसमें प्लांट है वो चालू हो जाएंगे। ये हर तरह से बीजेपी दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश करती है। इसमें हमें मिलके चलना चाहिए। हमने बार बार बोले कि इसमें घेरना नहीं है एक दूसरे को, हमने मिलके एक दूसरे का साथ देके दिल्ली की जनता को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल फैसिलिटी मिले। सर, जो आप आरएमएल और एम्स में जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं पिछले 24 घंटों में, उनकी बात कर रहे हैं, वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि 500 बेड से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, एलसीए तेजस जो मेड इन इंडिया फाइटर जेट है, उसके ऑक्सीजन सिस्टम को लेकर लगाया गया है और वो भी 15 दिन पहले उसका अनाउंसमेंट हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि काफी देर जागी है सरकार। हम ये नहीं कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, चाहे वो मीडिया हो, ए पॉलिटिकल पार्टी हो, बी पॉलिटिकल पार्टी हो, सी हो या फिर सिस्टम हो, सभी को इस समय जरूरी है कि फोकस करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा सके। लेकिन जब तक गलतियां नहीं पता चलेंगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। नवीन कुमार जी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली सरकार को कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? क्या इसका मतलब है कि केंद्र सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है? आज भी सुप्रीम कोर्ट की और कल की भी आप देखी होगी बहुत अच्छे, और आप तो कवर ही कर रहे हैं, जिसमें बड़ा सख्त कहा है कि दिल्ली सरकार सप्लाई को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी करें मिलकर के काम करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात मिलकर के काम करते हैं। इसी आधार पर पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने पैसा ट्रांसफर किया था, जो 15 दिन में कैसे लग गया? आप 1 साल तक नहीं लगा पाए, पैसा सारा सरकार का खर्च किया। अब लगाना तो आपको लगाना था कि ये से लगाना जिसका पहले लग गया होता तो दिल्ली में समस्या नहीं होती। जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन चाहिए तब करोड़ों खरबों रुपए के विज्ञापन देख के ये कहा जा रहा था कि जो है हम पंजाब के अंदर घर घर के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। दिल्ली वालों के लिए तो ऑक्सीजन की व्यवस्था आज तक हुई नहीं, वो स्कीम दिल्ली में कितनी लागू हुई। यहाँ ऑक्सीजन की चाहिए थी तो यहाँ आपने शराब के ठेके खोलने शुरू कर दिए जगह जगह, गली के मोहल्ले मोहल्ले। आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पिछले 3 वर्ष से द्वारका सेक्टर 9 में 1725 बेड का हॉस्पिटल तैयार है, उसके अंदर आपने पिछले 1 वर्ष में सुविधा क्यों नहीं करी? और दिल्ली सरकार की अभी ये आरटीआई की रिपोर्ट बताता हूँ मैं, जिसमें कहा गया है कि जो वेंटिलेटर खरीदने थे 1 वर्ष हो गया, पैसा ट्रांसफर हुए दिल्ली सरकार के पास, केंद्र ने दे दिया, लेकिन उसका एजेंसी भी बता दी, एक नहीं 3 एजेंसी बता दी, उसका टेंडर तक नहीं किया। आप लापरवाही करें और उसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगते। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, बने हुए हॉस्पिटल्स में जहाँ व्यवस्था है वहां पर आप जो के लिए इक्विपमेंट ना लगाएं, और दूसरा रामलीला मैदान में करोड़ों रुपए खर्च करके आप कहें कि आप यहाँ टेम्परेरी हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये क्या है? अगर काम नहीं आता तो सीखो, अगर काम सीखना नहीं आता तो अफसरों को काम करने दो। ना काम करेंगे, ना करेंगे, ना करने देंगे, जो करेंगे उस पर डंडा लगाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस समय मिलकर के काम करना चाहिए। दिल्ली नगर निगम के 140 हॉस्पिटल, नवीन कुमार जी, आपका पॉइंट वैलिड है। मैंने आपकी वो रिपोर्ट भी देखी। आपने 2-4 दिन पहले उस हॉस्पिटल के बाहर से एक वॉक थ्रू किया था। जाहिर सी बात है कि उस हॉस्पिटल को अभी तक ऑपरेशनलाइज हो जाना चाहिए था, कम से कम 500,000 हॉस्पिटल बेड का आराम से वो व्यवस्था हो जाती। सचिन भल्ला जी से पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चलिए माना कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल सरकार ने समय पे ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगाए, उन्हें पीएम केयर्स फंड दिए गए थे, वो नहीं समय पर एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब ये तो नहीं है ना सर कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी तो नहीं है? दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन आप कॉन्स्टेंट सप्लाई कर क्यों नहीं पा रहे हैं? सर, जब कोर्ट्स बोल रही हैं तब ऑक्सीजन कहां से पैदा हो जा रही है कि ये दिल्ली में मिल जा रहा है? सही कहा मैंने। 28 तारीख को इनका आम आदमी पार्टी के केवल तरफ का खुलासा किया था कि नजरगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट है जी। उस ऑक्सीजन प्लांट को उन्होंने बंद कर दिया और कहा कि हमारी लिस्ट में इसका नाम नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लागू कर रहे, चालू नहीं कर रहे हैं जी। उस ऑक्सीजन प्लांट को जब हमने सोशल मीडिया पर दिखाया कि वो 25 टन का प्लांट है, दिल्ली के अंदर है, जो ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है, उसको केवल एनओसी चाहिए। एनओसी देने में इनको 1 मई को उन्होंने एनओसी दे दी उसको, जब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर और सब जगह उसका बताया गया खुलासा हुआ, लोगों ने इनको धिक्कारा, इनके ऊपर लोगों ने बड़ा
कमेंट वो मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत धिक्कार रहा। तब जाके आम आदमी पार्टी ने 1 मई को एक बाबू ने उसको परमिशन दी, उसके बाद भी उसको 5 मई तक ला करके कोई सामान नहीं दिया, रॉ मटेरियल ना दिया ना लाने दिया। फिर जब दोबारा दिखाया 3 तारीख को, तब कल दिया। कल से वहां से सिलेंडर 400 सिलेंडर पर डे भरे जा रहे हैं। मेरा कहना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट है, वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, उसको आपने बंद कर दिया। 15 दिन लगते हैं उसको चालू करने में। वो तब चालू किया जब भाजपा का पूरा दबाव उसके ऊपर डाला गया। देश की जनता निकल करके सामने है, मुझे एक्सपोज करने का काम करना पड़ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं जाकर के आम आदमी पार्टी के कारगुजारे को एक्सपोज करूं क्या? ये काम तो मीडिया ने किया ही है, पहले मीडिया करता भी है, और उसके बाद भी नहीं जागे आप। 40,000 करोड़ रुपया आप मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 6 वर्ष में खत्म कर दिया। वो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक किस काम के, जिसमें एक इंजेक्शन नहीं लग सकता, और जो लगाने वाले हैं उनको आप बंद कर रहे हो। दिल्ली के अंदर आप वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं, तो आपने जो दिल्ली नगर निगम के वैक्सीनेशन सेंटर सबको बंद कर दिया। नवीन जी ये प्रश्न मैं देख रहा हूँ कई लोग उठा रहे हैं पिछले कई दिनों से, हालांकि अब वो भल्ला जी उसका उत्तर दें, और अजय अरोरा जी जो कि कांग्रेस लीडर हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वेलकम अरोरा जी। भल्ला जी इसका उत्तर देंगे, लेकिन मेरा जितना समझ है मेडिसिन की, देखिए क्लिनिक में कोरोना की ट्रीटमेंट नहीं होती है, भले ही वहाँ पर ऑक्सीजन की वो इंजेक्शन नहीं लग पाता होगा, लेकिन उस पर क्वेश्चन करना कि मोहल्ला क्लिनिक्स कितने यूजफुल हैं या नहीं, उसको भल्ला जी उत्तर देंगे। अजय अरोरा जी, कांग्रेस पार्टी क्या भूमिका निभा रही है? क्या हमें अपोजिशन के तौर पर कोई अकाउंटेबिलिटी दिखाई दे रही है? 2 चीजें छोड़ के, एक तो आपके यूथ कांग्रेस जो श्रीनिवास जी हैं और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो सिलेंडर लेके काफी लोगों की मदद कर रहे हैं, सराहनीय काम है। दूसरा, राहुल गांधी जी कोई रिपोर्ट लेकर ट्वीट कर दे रहे हैं। आप फेल हो रहे हैं कि किस तरह से गवर्नेंस को, या गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की केंद्र सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हो, उनकी कमियों को हाईलाइट करके आपूर्ति करना। अरोरा जी। हम तो टकटकी लगाई देखते हैं दोनों को, दिल्ली सरकार को भी केंद्र सरकार को भी, आरोप प्रत्यारोप, तू मैं, और हमें तो बड़ा कष्ट होता है जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं, न्यूज देखते हैं, आज इतने मर गए ऑक्सीजन की वजह से, आज अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। और इवन एक जयपुर गोल्डन में जब हुई थी, गंगाराम में हुई, जयपुर गोल्डन के सीएमओ आए थे चैनल में आपके, और उनकी आंखों में आंसू थे। और कल भी एक डॉक्टर ने सुना आत्मदाह कर दिया, वो अपने पेशेंट को नहीं बचा पाया ऑक्सीजन की वजह से। तो बड़ा दुखद है। आज डिबेट जब हम करते हैं, हम एक दूसरे के सिर पे टोपी डालें कि ये दिल्ली की गलती है, केंद्र की गलती है। आज इनको मिलके, क्योंकि दिल्ली में सरकार आम पार्टी की है और 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनको कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए था, समन्वय स्थापित करना चाहिए था। जिस प्रकार से 700 मैट्रिक टन की इनको रिक्वायरमेंट है दिल्ली को ऑक्सीजन की, अब 2 दिन से इनको जैसे मिल रही है, ये हमेशा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से हम पे आईसीयू बेड नहीं है, हम पे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हम पे मेडिसिन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है, और डेली छापे पड़ रहे हैं, काला बाजारी हो रही है। शर्म आती है कि हमारा प्रशासन कितना जो ध्यान नहीं रख पा रहा, उनकी आंखों के नीचे ये काम हो रहे हैं। लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, ब्लैक हो रही है। आज भी गाजियाबाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बड़ा तगड़ा खुलासा हुआ है, रेमडेसिविर की नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। तो सरकार को चाहिए मिलके, केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार भी, वो उनको बोलते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट करते हो, केंद्र बोलते हैं कि दिल्ली एडवर्टीजमेंट करती है। हम तो कोशिश करते हैं विपक्ष में, जितना हमें मौका है, जिस प्रकार से लोग हमसे मदद मांग रहे हैं, हमारी दिल्ली की कांग्रेस भी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी, यूथ कांग्रेस भी, सभी मिलकर अपने अपने लेवल पे हम मदद कर रहे हैं। लेकिन वो मदद पर्याप्त नहीं होती। जिस प्रकार से तंत्र है और जिस प्रकार से ड्रग डिपार्टमेंट है, बिल्कुल भ्रष्ट, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट हो चुका है, जिस प्रकार से मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिल्कुल गलत हो रहा है। हर एरिया वाइज, हर जिले वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये तो ये ब्लैक काला बाजारी की दिक्कत भी ना होती। और आज शमशान घाटों पे जगह नहीं है। कल एक प्रश्न उठा था कि दिल्ली के शमशान घाट की जगह बढ़ाई जाए। अरे मैं कहता हूँ ये शमशान घाट की जगह नहीं बढ़ाई जाए, शमशान जाने से रोका जाए। मृत्यु दर कम करना चाहिए कोरोना से। हमें जो कोरोना से पीड़ित लोग अपनी जान दे रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, देखते देखते घर वाले, हॉस्पिटल वाले, पेशेंट मर रहा होता है, बड़ा दर्द होता है। आज डिबेट करने का मन भी नहीं था। और
सुना कि तीसरी लहर भी, जैसे वैज्ञानिक बोले तीसरी लहर भी आने वाली है। जी। वो कैसे होगा, इसका निवारण कैसे होगा? हम विपक्ष होते हुए बड़ी चिंता है, हमें देश की चिंता खाई जा रही है, हमें देश की आवाम की चिंता खाई जा रही है। सर सभी को, चाहे वो मीडिया में हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोर्ट हो, हमें नहीं पता कि हम में से कौन कल परसों या फिर अगले हफ्ते हम या हमारा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित या फिर अनछुआ रहेगा कि नहीं। लेकिन जनरली मैं पॉलिटिशियन से और स्पोक्स पर्सन से मैं जनरली अग्री नहीं करता हूं, लेकिन अजय अरोरा जी की इस बात से मैं जरूर अग्री करता हूं। नवीन जी, सचिन भल्ला जी, देखिए अब इस समय में तू मैं करने का तो वक्त है नहीं, किसकी गलती है किसकी नहीं है, कौन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कौन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में तो बीजेपी के में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके मैं नाम गिना सकता हूं, लेकिन दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज कि सर कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकारें कम सरकार चला रही हैं और कोर्ट्स ज्यादा सरकार चला रही हैं। ये चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों के लिए शर्म की बात है। भल्ला जी, क्या क्या चूक हुई थी, अगर आप कह सकें कि शुरुआती एक महीने में जो चूक हुई, क्या इंप्रूवमेंट के लिए आगे आप कोशिश करेंगे ताकि कोर्ट्स के पास आपको कम दरवाजा ठकठकाना पड़े और ऑक्सीजन और बाकी चीजों को लेकर दिल्ली वालों को ज्यादा निराश नहीं होना पड़े? 3000 कोर्ट केस दिल्ली में आए थे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आगाह किया कि ये 30,000 हो जाएंगे, हमें इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दवाइयों की आप जितनी प्राप्त मात्रा हमें चाहिए वो हमें आप प्रोवाइड कराएं। आज 2 महीने बाद आपने देखा दिल्ली में त्राही होने के बाद जाके आज पहले दिन 700 टन इन्होंने मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सबका धन्यवाद किया। मैं ये बार बार इनको कहता था, मैं आज 2 महीने से आपके रेगुलर डिबेट में, मैं भी, अजय जी भी और रेगुलर कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो इकट्ठे बैठते हैं हम, और ये नहीं है कि तू मैं एक दूसरे पे, मैं ऐसे बोलूं तो कांग्रेस अपनी जहाँ पे उनके शासित राज्य है उनमें देखो वहां पर भी हाहाकार मची हुई है, हर जगह हाहाकार मची हुई है। लेकिन केंद्र सरकार, अभी आपने कहा जी ये क्यों हुआ, आप देखें पंजाब में 126 मैट्रिक टन चाहिए थी तो 136 मैट्रिक टन सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई। तमिलनाडु में 200 मैट्रिक टन चाहिए थी, 220 कराई। केरला में 90 चाहिए थी, 100 कराई। छत्तीसगढ़ में 215 थी, 227 कराई। दिल्ली में 978 चाहिए थी, 700 मांगी गई, 450 भी नहीं कराई गई। तो आप बार बार दिल्ली सरकार को लेके कटघरे में मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मिलकर चलना चाहिए और लोगों को, जो लोग ये नहीं है नहीं, कटघरे में तो लाना पड़ेगा ना सर। जो जनता जिसे चूज करके भेजी है सर, जनता तो जवाब उसी से चाहेगी ना, ना कि कोर्ट की और तरफ और या फिर केंद्र सरकार की तरफ। नवीन कुमार जी, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, इतना तमाशा होने की जरूरत क्यों है? क्या कोर्ट की डंडी पड़े तभी आपको ऑक्सीजन देंगे? माना कि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया, माना कि उनके इंप्रूवमेंट हो सकते थे, लेकिन आप क्यों नहीं ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं? आखिरकार लोगों की जान जा रही है। नवीन कुमार जी, बहुत संक्षेप में, समय कम है। दिल्ली से बात करता हूँ। पहली बात तो ये कि जो ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में चल रहे हैं उसको आप बंद कर दें, आप क्या सवाल ना पूछें। दिल्ली के अंदर 3 साल में आप लगातार हॉस्पिटल के अंदर, बने हॉस्पिटल में व्यवस्था ना करें, केंद्र सरकार पैसा दे दे, आप प्लांट ना लगाएं, आपके सवाल ना पूछें। दिल्ली के अंदर आप करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च कर दें, प्रचार में खर्च कर दें, लेकिन दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था ना सुधारे, आपके सवाल ना पूछें। राजस्थान से वैक्सीन चोरी हो जाए, जो उसका एक ही इलाज है, राजस्थान सरकार से जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, वैक्सीन वो चोरी हो जाती है। महाराष्ट्र में 5 लाख वैक्सीन एक्सपायर कर दी जाती है, आंध्र प्रदेश में 3,36,000 वैक्सीन एक्सपायर कर दी जाती है, हम सवाल ना पूछें। अपोजिशन के लोग जो आज कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे हैं, उनके राष्ट्रीय सर सवाल पूछिए नवीन जी, कोई नहीं रोक रहा है, बिल्कुल आपको सवाल पूछना चाहिए। विपक्ष में है आप, दिल्ली में विपक्ष में, लेकिन फिलहाल समय ये हम सबको रिलैक्स करने की जरूरत हो। बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, सवाल पूछने का समय नहीं है, लोगों को सवालों का जवाब देने का समय है। नवीन जी, ये अगर फेलियर हो भी रहा है, चाहे केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से, समय तो ये है कि हम किस तरह से उस फेलियर को कवर अप करें, हम किस तरह से उसे जो आपूर्ति है उसे पूरी करें। ये जरूरी सवाल पूछे ना सर, कौन मना कर रहा है? मुझे बताओ ना, आपके चैनल की बिजली का कनेक्शन अगर कट जाए तो दूसरे चैनल वाला आकर उसको जोड़ने में लगेगा क्या? आपकी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार एक संवैधानिक सरकार संस्था है, चला रही है, सरकार चला रही है, उसको केंद्र पैसा दे रहा है, वो काम नहीं कर रहा। काश ये तकलीफ इतनी छोटी और इतनी मामूली होती कि जो आप कह रहे हैं कि बिजली कट जाती, बिजली जुड़ जाती। सवाल बिजली का नहीं सर, सवाल
ऑक्सीजन का चल रहा है। इतनी मामूली और इतनी आसान बात है नहीं जितना आप उदाहरण दे रहे हैं। खैर चलिए, एक रिक्वेस्ट नवीन जी, आई एम सॉरी वी हैव रन आउट ऑफ टाइम सर। एक रिक्वेस्ट केवल, कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, फिलहाल समय सवाल पूछने का कम और लोगों के सवालों का जवाब देने का ज्यादा है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। समय कम है, क्षमा चाहता हूं, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर पाया। नवीन जी, भल्ला जी और साथी कुमार जी, आप सभी हमारे साथ में जुड़े, अपने अपने पार्टी का पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे आप बने रहिए एनडी न्यूज के साथ।